ये बीजेपी वाले तो करवा रहे हैं, खड़े हैं, झगड़ा कर रहे हैं पब्लिक के लिए। जो भाई छठ पर्व तो होकर रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। ये ताला तोड़वा के जाएंगे, खुलवा के जाएंगे, लेकिन ये दिक्कत फॉरेस्ट वाले कर रहे हैं। इनको पैसा दे दो, अभी करने देंगे। इनके क्या जीजा लग रहे हैं, वो टोपी पहन के आते हैं, जिसको वहाँ कब्रिस्तान में दबाने देता है। और सनातन हमारा सो रहा है, तो जगने की जरूरत है। तो 20% हो सकते हैं, सोते नहीं हो सकते हैं। हम लोग सो रहे हैं, सबसे कमी है। यहाँ का पब्लिक जो है ना, वोट के लिए जो है ना, ऐसी की तैसी करवा रहा है। हम लोग नहीं जानते हैं क्या। अगर कोई इस तरह की धर्म को टारगेट करेगा, है ना, पूर्वांचली को टारगेट करेगा, ईट से ईट बजा देंगे। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और वही बजाने आ जाए यहाँ पे। अगर आपके लिए ये चीज खुला है तो हमारे लिए भी खुला होना चाहिए। वरना आज ही इसमें ताला मार जाऊं, मैं खुद जाऊंगी ताला मार के। बाहर वालों को नहीं बोलती, मैं खुद ताला मार के जाऊंगी। फिर देखती कौन सा फॉरेस्ट ऑफिसर आता है, कौन सा फॉरेस्ट ऑफिसर आता है, फिर खुलवा ताला। मर जाएंगे और मार देंगे, इतने पे उतरेंगे। अब घाट का निर्माण कार्य होना था, लेकिन यहाँ पर वो निर्माण कार्य रुक गया है और उसके बाद यहाँ पर काफी हंगामा खड़ा हो गया है। इसके साथ साथ रामलीला ग्राउंड में भी कुछ ऐसा ही माहौल था। वहाँ तो ये तक नौबत आ गई थी कि मारा पीटी पर लोग उतर आए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता सहाना, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संगम विहार के कब्रिस्तान में और यहाँ पर छठ घाट को लेकर के काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है। छठ पूजा आने वाली है, घाट का निर्माण कार्य होना था, लेकिन यहाँ पर वो निर्माण कार्य रुक गया है और उसके बाद यहाँ पर काफी हंगामा खड़ा हो गया है। इसके साथ साथ रामलीला ग्राउंड में भी कुछ ऐसा ही माहौल था। वहाँ तो ये तक नौबत आ गई थी कि मारा पीटी पर लोग उतर आए थे। वन विभाग के लोगों ने दखल अंदाजी शुरू की, जिसके बाद मारपीट पर बात उतर आई, पुलिस तक पहुंच गई। सीधे लोगों से जुड़ गए कि आखिर क्या परेशानी आ रही है, क्यों इतना हंगामा हो रहा है, क्या हुआ है आज। यही बात तो आप लोग समझिए ना, जो हिंदू के लिए क्यों हिंदू का जगह नहीं है क्या। अब इन्हें पता चल गया, ताला डाल दिया। हिंदुस्तान में अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत बुरा बात हो रहा है, देखी भी हो रहा है। हम तो डेली हम जाते हैं ना यहाँ पर, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं तो पूरे हिंदुस्तान के कह रहा हूँ, शमशान में डेली सफाई कर रहे हैं, डेली सफाई कर रहे हैं। इनको सफाई करने के लिए रोका जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे गेट बंद रहता है और समुदाय के लिए तो पूरी गाड़ी आप ले जा सकते हो, मगर क्या नाम है, कल दफनाने के लिए छोटे बच्चे आए तो उसको मना किया जा रहा है, जलाने के लिए मना किया जा रहा है। ये फॉरेस्ट वालों की मना करो ना, ये फॉरेस्ट वालों की दोहरी क्या कहते हैं राजनीति है, ठीक नहीं है। कानून तो आप लोग, हम सबसे यही विनती करेंगे कि आप लोग क्या नाम है, थोड़ा कोशिश करो कि जो अदर समुदाय जैसे हो रहा है, हिंदुओं के साथ भी वैसा ही हो। हिंदुस्तान में हिंदू होना पाप सा हो गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं छठ महापर्व जो है पूर्वांचलियों का, जो अमेरिका तक बनना है, और हम संगम बिहार के रामलीला मैदान में उसको नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान में आता है। मेरे भाई बिल्कुल करेंगे, जोर जोर से करेंगे, किसी का बाप नहीं रोक सकता। विधायक भी तो बिहार से ही है, फिर भी ये नौबत आप यही समझ लीजिए ना, आप यही समझ लीजिए, विधायक जी के बोलने के बाद या दौरा करने के बाद ये कमबख्त नहीं करने दे रहे। नॉर्मल आदमी क्या करते होंगे, इनके क्या जीजा लग रहे हैं, वो टोपी पहन के आते हैं, जिसको वहाँ कब्रिस्तान में दबाने देता है। और वो कौन लग रहा है इसका, जो शमशान घाट में जलाने नहीं देता है। दोहरी राजनीति ये कर रहे हैं, धर्म और जाति देख के काम चल रहा है यहाँ पे, वो हम बंद करवा के रहेंगे। ये दोगली राजनीति नहीं करने देंगे हम वन विभाग को। या तो आप हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए बंद करो या दोनों के लिए चालू करो। ये जंगल में आपको नौकरी के लिए हमारे टैक्स के पैसे रह गए, आपके बकौती नहीं है। ये स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, और पूर्वांचल छठ पूजा बनाएगा और हर जगह बनाएगा और कोई नहीं रोक सकता। तो विधायक की पहले ही बात हो गई होगी ना छठ घाट को लेकर के कि निर्माण कार्य होगा। विधायक तो बोल दिए, तब भी तो यहाँ पे तो ये राजनीति है ना मैडम जी। क्यों हो रहा है ऐसे? तो यही बात तो आप लोग सोचिए ना, इस बात को क्यों हो रहा है। यहाँ का पब्लिक जो है ना, वोट के लिए जो है ना, ऐसी की तैसी करवा रहा है। हम लोग नहीं जानते हैं क्या मैडम। और ये गली कब्रिस्तान के यहाँ जब हिंदुओं का प्रोग्राम होता है ना, तो गाड़ियां खड़ी करके रोक दिया जाता है, और शुभरात होती है ना, तो यहाँ मामले खड़े होकर गलियों की गाड़ी हटवा देते हैं। अभी जन्माष्टमी में भी एक केस हुआ था, थोड़ी सी गाड़ी जन्माष्टमी मना रहे थे, वहाँ उसकी गाड़ी की वजह से हिंदुओं की गाड़ी इस गली से हटवा दी जाती है, लड़के झगड़ के। और मोमडन का जब सुबरात आती है तो मोमडन हटवा देते हैं। हिंदुओं की जन्माष्टमी के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं करते इस गली में ना। तो यहाँ के गली के लोग भी उन्हें आप पता करो, नाइंसाफी होती है जन्माष्टमी में गाड़ी में। हिंदुस्तान में ही हिंदुओं के साथ नाइंसाफी होती है। अगर थोड़ा सा भी कुछ बोल दें तो कहते अरे ये तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तुम करो तो बहुत अच्छा, हम करते तो हिंदू मुस्लिम हो रही है। अगर आपके लिए ये चीज खुला है तो हमारे लिए भी खुला होना चाहिए। वरना आज ही इसमें ताला मार जाऊं, मैं खुद जाऊंगी ताला मार के।
बाहर वालों को नहीं बोलते, मैं खुद ताला मार के जाऊंगी, फिर देखती कौन सा फॉरेस्ट ऑफिसर आता है, बाहर से ताला लगेगा, कौन सा फॉरेस्ट ऑफिसर आता है, फिर खुलवा ताला, मर जाएंगे और मार देंगे, इतने पे उतरेंगे। अब हमें समझ में आ रहा है चीज की हम यहाँ पर 80% है सनातनी, 80% है, फिर भी हमको हक क्यों नहीं मिल रहा? 20% को जो हक दिया जा रहा है, जितना दिया जा रहा है हमको 20% क्यों नहीं है? आखिर जो भी हो, चाहे खरीदी बैग हो, चाहे साड़ी भी बैग हो, कोई भी हो, अब कुछ हमारे सनातन भी हमारे थोड़ा सो रहा है, सनातन हमारे सो रहा है, तो जगने की जरूरत है। तो 20% वो जगते हैं, सोते नहीं जगते हैं, हम लोग सो रहे हैं, सबसे कमी है। केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी, यही तो बात है। अब नहीं तो कभी नहीं भाई, अब नहीं होगा तो कब नहीं कब होगा भाई? दिक्कत आ रहा है, बीजेपी की पूरी टीम में खड़ी है। ये देखिए आलोक गुंजन जी है, मैं हूँ, भरत भाई है, आदित्य झा जी है, प्रिंस भाई है, पूरी बीजेपी की टीम खड़ी है। ये बीजेपी वाले तो करवा रहे हैं, खड़े हैं, झगड़ा कर रहे हैं पब्लिक के लिए। जो भाई छठ पर्व तो होकर रहेगा, कोई नहीं रोक सकता, ये ताला तोड़वा के जाएंगे, खुलवा के जाएंगे। लेकिन ये दिक्कत फॉरेस्ट वाले कर रहे हैं, इनको पैसा दे दो अभी करने देंगे। भाई हमसे क्या दुश्मनी है? हम 1200 किलोमीटर से आए हैं, यही दुश्मनी है। हम कमजोर हैं, पूर्वांचली कमजोर हुआ करता था, आज के समय में कमजोरी नहीं है। IPS से IAS से लेके और सब चीज हमने दे रखा है। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। हिंदू मुस्लिम जब भाईचारा निभ पाएगा, जब ये निभाने देंगे, जब यहाँ बॉडी चलेगी तब निभेगा। जब ये कबर कहते जो मर जाता कबर में दबा जाएगा तब। ऐसा नहीं है सिर्फ मुस्लिम दबाया जाएगा, हिंदू नहीं जलाया जाएगा। ये नाइंसाफी अब संगम बयान नहीं सहेगा। ये चंदन चौधरी यहाँ के विधायक हैं और ये हो के रहेगा। छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की। पूर्वांचल एकता जिंदाबाद, ये जो चीज है ये एक दूषित मानसिकता का प्रमाण है। अभी मैं अपने क्लिनिक में था तो मुझे अपने दोस्तों का फोन आया कि वहाँ पे जहाँ दशहरा हुआ था वहाँ कल परसों छठ का कुछ इनॉग्रेशन इन्होंने किया था, तो DCF ने पता नहीं कुछ फॉरेस्ट गार्ड को भेजा और उन्होंने जातिगत विशेष बिहारी शब्द यूज करके कि बिहारी बाहर से आ गए हैं और यहाँ छठ मनाएंगे कब्जा करके। तो ये दूषित मानसिकता का प्रमाण है। क्या बिहारी इंसान नहीं होता है ना? क्या उसका जीवन नहीं है? क्या उसकी आस्था का कोई महत्व नहीं है? सिमिलरली आप देखिए हम लोग वहाँ से वहाँ फिर सारी बातें हुई, हम लोग पहुंचे, प्रशासन के तमाम लोग आए। फिर हम जो देखो हम भी कोशिश करते हैं कि हम गवर्नेंस की किसी भी इनके लॉ एजेंसी को, सिक्योरिटी एजेंसी को कोऑपरेट करें और हम करते हैं। एक सेकंड आप लोग और रुक जाइए, 5 मिनट वही करने आए हैं, ठीक है? वहां से मामला खत्म होता नहीं है, फिर यहाँ से खबर जाती है कि भाई कल कोई डेड बॉडी को रोक दिया जो हिंदू थी। देखिए ये सामान्य सी बात है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट होता है, कोई भी कोर्ट होता है, लोकल पंचायत होती है, वहाँ बराबरी की बात चलती है। क्या बराबरी ये है कि आप एक जाति विशेष के लोगों को आप अलाउ करेंगे कि उनके बॉडी को क्रिमेट करने का और दूसरी जाति के लोगों को नहीं करेंगे? आप लोग बताइए, समानता है? आपसे मैं पूछता हूँ, ये समानता है, ये जस्टिस है? जस्टिस क्या है कि सभी वर्गों को अगर एक जगह पे अलाउ किया जाए तो दूसरों को भी किया जाए, है ना? अगर कोई इस तरह का फितूर लेके नौकरी करता है या कुछ किसी भी तरह का संगठित या असंगठित होकर काम करता है तो ईंट से ईंट बजा देंगे उसका, है ना? हम लोग बिल्कुल प्रशासन के साथ ताल में ताल बना के रखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। आपको भी पता है ना? मेरा कभी कुछ ऐसा था, मेरी पहली ये होती है कि मैं वहां पे जाके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करूं। अगर कोई इस तरह की धर्म को टारगेट करेगा, है ना, पूर्वांचली को टारगेट करेगा, ईंट से ईंट बजा देंगे, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और वही बजाने आ जाए यहाँ पे, है ना? इसमें कोई वो नहीं। आप अगर एक विशेष धर्म को, ये कितने दिन से रार चल रहा है। अभी विधायक श्री चंदन चौधरी जी ने विधानसभा में, आपने देखा होगा कि ये मुद्दा भी उठाया था। इस पे इंटरनल प्रोसीडिंग चल भी रही है, लेकिन तब तक भी अगर किसी ने भी ऐसा इनइक्वालिटी की बात की तो हम अपने दम पे इक्वालिटी लेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ, ठीक है ना? आप कुछ कह रहे थे मैडम? मैं ये कह रहा था जो जितने दारू सप्लाई होते हैं उन लोगों को तो एंट्री मिल जाते हैं, ये जितने धार्मिक काम होते हैं इसमें तो पैसे इनको मिलते नहीं है, तो कहाँ से एंट्री देंगे? जो धार्मिक काम है तो उसमें कोई पैसा मिलता नहीं है। वहाँ भी रामलीला मैदान में यही दिक्कत की है और यहाँ भी यही दिक्कत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
ये डाउट है, शक है कि इसके पीछे किसी और का भी हाथ हो? ये वन विभाग का हाथ है मैडम, इसमें वन विभाग का अधिकारी कोई और जो बता सकता है? वही अधिकारी करेंगे, अधिकारी के अंदर ही आता है। वन विभाग के अंदर अधिकारी जो ऊपर लेवल जो बैठे हैं वही उन्हीं के अंदर आता है, वही कर सकते हैं। वो कौन करेगा ये? ठीक है, देखिए कब्रिस्तान में इस वक्त हम लोग हैं, छठ घाट को लेकर के काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है। बिहारी वर्ड का इस्तेमाल करके क्रिटिसाइज किया गया है, जो कि बेहद गलत है। हालांकि किसी को बिहारी कह देना, हरियाणवी कह देना या पंजाबी कह देना गाली नहीं होती, लेकिन जानबूझकर किसी को पिंच करना उसके स्टेट के नाम से, ये जरूर गाली के तौर पर लिया जा सकता है, ये जरूर क्रिटिसिज्म के तौर पर लिया जा सकता है। और अभी जो त्योहार है वो छठ पूजा, वो सबसे बड़ा त्योहार है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। और जब दूसरे देश के लोग इसे मनाने से नहीं रोक रहे हैं बिहारियों को, तो आखिर ये दिल्ली में कैसे रोका जा सकता है, जबकि यहाँ के विधायक खुद बिहार से हैं। बावजूद इसके आज रामलीला ग्राउंड में भी छठ घाट को लेकर काफी हंगामा हुआ। अब कब्रिस्तान में हंगामा हो रहा है। कब्रिस्तान में कुछ दिन पहले जब विधायक का दौरा हुआ था तो ये कहा गया था कि अब कोई भी शव यहाँ से बिना जले नहीं जाएगा, कोई भी शव अगर यहाँ आता है तो उसे शमशान घाट में जलाया जाएगा, यानी कि शमशान घाट को खोलने की अनुमति दी गई थी। कहा गया था कि अब शमशान घाट सबके लिए सुचारू रूप से चलाया जाएगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बीते दिन एक शव को यहाँ से लौटा दिया गया, इसमें जलाने नहीं दिया गया। तो आखिर कहाँ गड़बड़ हो रही है? क्यों वन विभाग बार बार अड़चन डाल रहा है? क्यों बार बार इस तरीके की चीजें हो रही है, जबकि सारी चीजें सुचारू रूप से करने की बात कही गई थी? और आगे क्या होता है हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल NCR समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।